हेलो बच्चों। ओके, मैं सर अंकुर गुप्ता एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। ओके बच्चों, हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ रिएक्शन पे। अभी तक हमने बात कर ली बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन में। फर्स्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है थर्ड है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों ये दो टाइप की होती है, वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है वो बात करते हैं और देखते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट में बच्चों मेनली जो होता है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। बच्चों आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों अगर वो पता है तो आपको ये बहुत इजीली आ जाएगा। इसमें होता क्या है वो देखते हैं एक एग्जांपल से। दैट इज जिंक रिएक्ट विद H2SO4। ठीक है, या कोई भी ऐसा मेटल लो, आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है बच्चों तो आपको पता होगा हाइड्रोजन से रिएक्टिव कौन कौन से मेटल होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी मेटल ले सकते हो ऐसा जो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव हो, और जब भी ये रिएक्शन होगी प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या हो रहा है हाइड्रोजन की जगह आ गया जिंक प्रोडक्ट में। ठीक है, तो दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों केवल एक ही एलिमेंट का, ठीक है, केवल एक ही एलिमेंट का दैट इज जिंक मेटल, केवल इसी का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये आ गया हाइड्रोजन की जगह पे। ठीक है, इन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों सिंपल सा है, जैसा भी हमने इसमें बात करी वैसे उसमें बात करनी है। ठीक है, एग्जांपल में बता रहा हूँ अभी, बट जैसे इसमें बात करी वैसे उसमें बात करनी है। दो डिफरेंट सॉल्ट होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और डिफरेंट सॉल्ट्स होंगे। चलो एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ ले लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl। ओके, तो जो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है दैट इज जिंक सल्फेट एंड CuCl कॉपर क्लोराइड। दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट की जगह आ गया कॉपर सल्फेट का वहां बन चुका है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट की जगह कॉपर क्लोराइड। मतलब अगर आप देखो तो ये इसके साथ और ये इसके साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, ऐसा ही हुआ। ओके, ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर ठीक है चलो जिंक तो रिएक्टिव होता है, उसने रिप्लेस किया जिंक सल्फेट बना दिया, समझ में आ गया। कॉपर ने ऐसा क्यों किया? देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों सॉल्ट है और कोई भी सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट मीन्स आयनिक कंपाउंड, ठीक, कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में आयनिक नहीं होता, वो एक्वस फॉर्म में ही आयनिक बनता है, राइट। तो आपने एक्वस सॉल्यूशन में दोनों सॉल्ट को डाला, दोनों सॉल्ट को जैसे ही आपने एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में डाला तो वहां क्या होगा बच्चों, ये सभी अपने आयंस में ब्रेक होंगे। ठीक, आयंस में ब्रेक होते ही ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। नॉट कॉपर क्लोराइड, इट्स क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, सॉरी क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आता है बच्चों आपके एक्सो एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, ये लिख लेना। नेक्स्ट है बच्चों आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी चेंज। हमने पहले भी बात करी थी बच्चों लेक्चर नंबर 1 में, अगर जिसने नहीं देखा हो तो वहां जाकर
एक बार देख सकता है। वहां भी हमने थोड़ी बात करी थी एक्सो और एंडोथर्मिक की। एनर्जी की बात करें बच्चों किसी भी रिएक्शन में तो दो टाइप से होती है, ठीक है, या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसे कंप्लीट करने के लिए अगर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, एंडोथर्मिक में एनर्जी गिवन हमें देनी होती है या उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो दैट इज एंडोथर्मिक। और अगर बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, एनर्जी बच्चों अगर रिलीज हो रही है तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसे समझते हैं। देखो मान लो कोई रिएक्टेंट है ए, वो किसी अदर केमिकल बी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है केमिकल सी एंड केमिकल डी। बच्चों देखो अगर ए एंड बी आपस में रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहे हैं और इसके लिए हमें यहाँ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक तो है, ठीक है, वो तो हमें दिख रहा है हीट की रिक्वायरमेंट है, बट हीट की रिक्वायरमेंट कब होती है बच्चों? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो, रिएक्टेंट स्टेबल हो, ठीक है, प्रोडक्ट लेस स्टेबल। कैसे? देखो एक फॉर्मूला होता है बच्चों स्टेबिलिटी का, एक रिलेशन विद एनर्जी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है, ये याद रखना बच्चों अच्छे से। बच्चों जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है किसी में भी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, राइट। तो देखो हम कर क्या रहे, यहाँ कोई रिएक्टेंट था, उससे हमें प्रोडक्ट चाहिए, राइट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है और स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल नहीं होना चाहता। वाई? क्योंकि यहाँ एनर्जी है, ठीक है। देखो इसे ऐसे समझो, ये स्टेबल है, ये चाहता ही नहीं कि मैं प्रोडक्ट फॉर्म करूँ, क्यों? क्योंकि इन दोनों में अगर कंपेयर करें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो बच्चों रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। तो ये रिएक्टेंट चाहता ही नहीं कि वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, दैट्स वाई ये रिएक्शन नहीं होना चाहती। बट क्योंकि हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ एनर्जी सप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे अभी तुम पढ़ना नहीं चाहते तो घर वालों को डांटना ही पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है, करना पड़ता है। या फिर इसे ऐसे समझ लो बच्चों कि आप स्कूल गए, ठीक है, आप स्कूल गए, अब स्कूल जाने, क्या आप लोगों को पसंद है स्कूल जाना? जाते हो? नहीं, लेकिन स्कूल जाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। पेरेंट्स, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, बच्चों स्कूल जाओ, नालायक हो स्कूल जाओ, राइट, सॉरी, ठीक है। तो आप स्कूल जाते हो, लेकिन स्कूल से बच्चों जब छुट्टी होती है तब क्या आपको फोर्स लगाना पड़ता है कि घर जाओ? नहीं, तब तो आप आ जाते हो। तो वहाँ क्या हो रहा है कि जब आप घर पे थे तो आप स्टेबल थे, आप चाहते नहीं थे स्कूल जाना, उसके लिए आपको हीट देनी पड़ी, ठीक है। और जब इसका इस टाइप की रिएक्शन को तो बच्चों एंडोथर्मिक बोलते हैं, दैट इज एंडो, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता, ठीक है, सेम चीज ये लिख लेना बच्चों, सेम चीज अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक को लेके, तो बच्चों एक्सोथर्मिक में क्या होगा, सपोज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती तो हमें यहाँ हीट नहीं देनी पड़ती, बल्कि यहाँ हमें एनर्जी मिलती प्लस एनर्जी, राइट। तो बच्चों की एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? देखो रिएक्टेंट, ठीक है, उसके पास कुछ एनर्जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से अभी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्या चाहता है कि मैं जिस स्थिति में हूँ उससे उसके कंपेयर में अगर बात करूँ तो प्रोडक्ट पे मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ, तो इजीली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। रिएक्टेंट बहुत फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे बाहर निकाल देता है। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ एनर्जी थी, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद जो कुछ एनर्जी इसने बाहर भी रिलीज कर दी,
ठीक है। यहाँ जो एनर्जी थी उस टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी इसने बाहर रिलीज कर दी, तो अब इसके पास प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज। ओके बच्चों, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दैट इज एनर्जी एक्सो एंड एंडोथर्मिक। एग्जांपल बच्चों हम पहले दे चुके हैं, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। प्लस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उनका कंसेप्ट क्या होता है उस पर हमें बेसिकली बात करनी थी, तो वो हम देख चुके हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टाइप दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हम रेडॉक्स रिएक्शन तीन अलग फॉर्मेट में पढ़ेंगे। एक होगा एनटीएसी लेवल, एक होगा आपका सीबीएसई बोर्ड लेवल, एक होगा एनटीएसी लेवल और एक होगा आईजीएस लेवल, ठीक है। अभी जो मैं बात करूंगा दैट इज सीबीएसई बोर्ड लेवल, ठीक है, बोर्ड तक आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं लेक्चर बनाऊंगा इसी पे रेडॉक्स पे, वो होगा आपका, हो सकता है 1 या 2 लेक्चर बनाने पड़े मुझे उस पर, तो वो आपका एनटीएसी लेवल होगा। और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगा आईजीएस लेवल। ओके बच्चों, तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडॉक्स पे। रेडॉक्स का मतलब होता है बच्चों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, रेडॉक्स में आरईडी का मतलब होता है बच्चों रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। 2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, पहले वो देख लेते हैं। दैट इज रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक। या एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आल्सो ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, electronegative element, that is also oxidation or removal of electro positive element। ओके बच्चों, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ हो जाएगा रिमूवल, then removal of hydrogen है, addition of hydrogen। सेकेंड है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके बच्चों, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ये लिखो। फिर बात करते हैं एग्जांपल्स की बच्चों इस पर, ये कैसे है, ठीक है। ओके, तो बच्चों बात करते हैं, आप लोगों ने बच्चों बेसिकली ये तो सुना ही होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैग्नीशियम लिया, उसमें आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज ऑक्सीडेशन। आपको नजर आ रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके बच्चों, या फिर मैं बोलूं कि आपने मैग्नीशियम, चलो दूसरा एलिमेंट लेते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस HCl लिया और रिएक्शन करवाई आपने, तो बना बच्चों यहाँ कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तो ये इसे भी क्या बोलोगे बच्चों, ऑक्सीडेशन विद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब एक चीज और देखना,
कैल्शियम अगेन, ठीक है, प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करता हूं मैं, तो बच्चों यहां बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहां इस रिएक्शन में क्या हुआ है बच्चों, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे बच्चों, देखो ये मेटल था, कैल्शियम मेटल, और ये क्लोरीन। क्लोरीन बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बच्चों, और उसका एडिशन हुआ है क्लोरीन कैल्शियम के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट समझते होंगे बच्चे, नॉन मेटल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, लाइक ऑक्सीजन हो गया O-2, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो गए, सल्फर हो गया, इन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स CaOCl2, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन, ओके। बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल की। तो बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जनरली मेटल्स होते हैं बच्चों, या फिर वो एलिमेंट्स मैक्सिमम तो मेटल्स ही होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है बट उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने मेटल से, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मेटल का रिमूव होता है तो दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। लाइक आपने लिया हाइड्रोजन, रिएक्ट विथ, या तो ऐसे कर लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम का रिमूवल CaCO3, सॉरी इसको CaCO3 कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों ब्रेक हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ जो रिएक्शन हो रही है दैट इज आल्सो ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ जो मेटल है कैल्शियम, यह है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इस पूरे कार्बोनेट जो आपका कंपाउंड था उसमें से ब्रेक हुआ है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में, तो दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बस इतना ही, CaC लेवल पर कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी कुछ एग्जांपल्स बच्चों आप लोग खुद से करके देखना। और ज़्यादा डिटेल में बच्चों अगर समझना है आपको, कि कई बार ऐसा होता है कि सर ये आपने बता तो दिए लेकिन हर बार काम नहीं करता है पैटर्न, तो बच्चों बेटर होगा आप नेक्स्ट लेक्चर देखें, ठीक है। वो एक बेस्ट ट्रिक है जिसमें आप हमेशा 100% वो सही रहेगा, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ओके बच्चों, ओके चलो मिलते हैं फिर, बाय।